दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देखो, साफ शब्दों में सबसे स्टार्टिंग में ही बता दूं, जो देखेगा वो सीखेगा, जो नहीं देखेगा उसका बहुत कुछ आज के वीडियो में छूट जाएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि पोषण अभियान पर कैसे सब कुछ फीड करना है, आईडी पासवर्ड कहां से होती है, क्या होता है, किसे फीड करना है, इनके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले। क्यों? क्योंकि अभी पोषण माह जो सितंबर का चल रहा है, इसमें जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में ही नहीं डालनी है, बहुत सी जगह इन पोषण अभियान की वेबसाइटों पर भी फीड करवाई जा रही है। कैसे होगा, क्या होगा, डिटेल से जानकारी देंगे। इसमें फोटो भी आप लोगों को अपलोड वहां पर करनी होती है। जो जो लोग वहां पर शामिल होते हैं, मेल फीमेल, तो उनके बारे में भी जानकारी वहां पर भरनी होती है। और इस सबसे कहीं ज्यादा हम आगे आपको एक चीज दिखा दें, इसको हम अब थोड़ा साइड में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बता दें। अब आप देख लीजिए, ये हमारे पास प्रारूप लगे हुए हैं। एक ये प्रारूप है और साथ ही एक ये प्रारूप है, साथ ही साथ आपका ये प्रारूप है और एक ये प्रारूप है। ये सारे प्रारूप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप लोगों को भरने हैं और इन्हीं माह में भरने हैं और तमाम तरह से भरने। देखो, दुबलापन, गंभीर दुबलापन, इनको आप लोगों को पहचानेंगे कैसे कि किस श्रेणी में है, कैसे में आएगा, उसका हमारे पास प्रारूप, साथ ही स्तनपान व ऊपरी आहार के बारे में आप लोगों से क्या भरवाया जाएगा वो, साथ ही आप लोगों के लिए राष्ट्रीय पोषण माह जो है, सितंबर माह जो आपका पूरा है, उसमें आपका स्तन व ऊपरी आहार के बारे में क्या क्या भरने हैं चीजें, साथ ही पोषण वाटिका से जुड़े हुए कौन कौन से कॉलम बनाए जाएंगे, क्या प्रारूप है वो बताएंगे। साथ ही सैम बच्चों का चिन्हांकन वजन मशीन के साथ में, इसका जो है प्रारूप कैसा है वो आपको बताएंगे। साथ ही पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की संकलित सूचना वगैरह आप देख सकते हो, उसके बारे में भी हमारे पास जानकारी है। और साथ ही साथ इन सब के बारे में अभी डिस्कस करने वाले, बस बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों के बहुत काम आएगा। सबसे पहले हम देखो एक स्टार्टिंग में बात बता दे जो कि बहुत जरूरी है, और ये आ रही है बिहार से। आज का वार्ता में स्पष्ट कुछ नहीं हुआ है, हड़ताल जारी है। फिर कल यानी कि 8 सितंबर, कल मेरे पास देखो मैसेज आया, अरुण कुमार भाई ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो है वार्ता में कल कुछ साफ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आज 8 सितंबर को फिर से समाज कल्याण मंत्री के साथ में वार्ता के लिए आज बिहार में बुलाया गया होगा यूनियन को। तो देखो आज क्या होता है, जैसी कि सूचना मिलेगा तुरंत सूचना दे दी जाएगी। हड़ताल पर डटे रहे, तो ये सब चीजें हैं, मैसेज वगैरह बहनों को दिए जा रहे हैं। तो आज कुछ उम्मीद है कि शायद समाज कल्याण मंत्री के साथ बैठक वगैरह होनी है, लेकिन देख लेना नतीजे कुछ नहीं आने वाले। सरकार लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं देती है। आगे बता दें, अगला मैसेज मध्य प्रदेश से भी आप देख सकते हो। ये हमारी बहन है रेशमा बहन, उन्होंने ये कहा है कि इस लिंक को सभी कार्यकर्ता सहायिकाओं को डाउनलोड करने के लिए बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं लिंक कैसे। तो मध्य प्रदेश की जितनी बहनें हैं ध्यान दें, मध्य प्रदेश में ये लिंक भेजी जा रही है pmevents.ncog.gov.in। तो इस लिंक को जो है यहाँ पर टच करके जो भी डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन होगा वो डाउनलोड करवाई जा रही है। और ये भी आपका किस लिए है, यही वाला जो अभी सब कुछ चल रहा है ना पोषण अभियान का, इसी में हिस्सेदारी लेने के लिए और जो जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ऑनलाइन, उसी में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का लोग जुड़ पाए या देख पाए, यही सब चीजों के लिए होगा। आगे बता दें, राखी देवी बहन ने, देख लीजिए उन्होंने हमें क्या भेजा है। राखी देवी बहन ने बहुत ही जरूरी सूचना भेजी है, ये देख लीजिए, ये है पोर्टल आपका और इस पे लिखा है महिला एवं बाल विकास सरकार के पोषण अभियान संबंधी पोर्टल, www.पोषण-अभियान-government.in, यही वेबसाइट है। मैंने पहले भी लेटर में बताया और आज भी बता रहा हूं, आपका www.पोषण-अभियान-government.in, इस वेबसाइट पर जाकर के सभी को फीडिंग वगैरह करनी होती है। ब्लॉकवार यूजर नेम पासवर्ड दिए गए हैं, यानी किस ब्लॉक में क्या पासवर्ड है यह भी बताया जाएगा। जहां नहीं बताया गया वहां पर बहनें नहीं कर पाएंगे, और जितना जल्दी हो सके आपके वहां की जो सुपरवाइजरें हैं वो आपको ब्लॉक वाइज जो पासवर्ड वगैरह दे, तभी आप लोग पोषण अभियान की वेबसाइट पर चीजें फीड कर पाओगे। अब देख लीजिए, जैसे हमारे पास बिजनौर जनपद से बहन ने भेजा है, तो बिजनौर जनपद में जो जो ब्लॉक होंगे ना, ये वाले इतने हैं, इसमें का उन्होंने एक फोटो में भेज दिया है। अब आप देख लीजिए, यूजर नेम वगैरह और पासवर्ड में सब लिखा हुआ है। ऐसे यूजर नेम और पासवर्ड डाले जाएंगे तभी आप लोगों का खुलेगा। याद रखना मेरी बातों को। तो ऐसे हर एक जनपद में यूजर नेम और पासवर्ड भी चाहिए है। इस तरह से साइट, ये जो पोषण अभियान की साइट है, इस पर आप लोग जो गूगल पर जब सर्च करोगे, तब गूगल पर जाओगे तो पोषण अभियान की साइट मिलेगी, यूजर नेम पासवर्ड उसमें भरोगे जब अपना, फिर आप लोगों को कैप्चा भी भरना है। उसके बाद में आप जो है खोलोगे इसको,
तो सब आप लोगों को खुल के मिलेगा। बुलंदशहर से एक बहन है, उन्होंने भी देख लो यही चीजें भेजी हैं। अभी आपको हमने बिजनौर से दिखाया आईडी पासवर्ड, बुलंदशहर से एक बहन है, उन्होंने कहा इसे समझा दो, जल्दी से भैया समझा दो। तो मैंने भैया दोपहर में ही आप लोगों के लिए इसको रख दिया है। अब आगे और आपको बता दे, देख लीजिए ये रहा आपका ऐसे यूजर नेम आईडी पासवर्ड, जब मिलेंगे तभी आप भरेंगे, जब मिलेंगे ही नहीं तो आप भर नहीं पाओगे। तो ऐसे में ये खुलेगा नहीं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो आपको इंतजार करना कि आपके वो आईडी पासवर्ड मिले, जहां मिल जाएंगे वहां काम बहने कर पाएंगी। अब देख लो यहां पर लिखा है कैसे डाले बता दो, तो ये चीजें हैं। यदि बहन का तो खुल गया है ना, ये देख लीजिए इसमें पिक्चर इसमें मांग रहा है, लेकिन बहन ने हमको यहां पर पिक्चर जो है सेंड की है। अब आपको बता दे, देख लीजिए ये जैसे बहन ने सब आईडी पासवर्ड अपना डाल लिया, पोषण अभियान गवर्नमेंट.in गूगल पर जाकर के उन्होंने सर्च किया और ये साइट पर गई। उसके बाद देखो पोषण अभियान में मेल फीमेल और टोटल ये सब लिखा हुआ, चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर आप देख सकते हो 11 9 ऐसे टोटल जो है 20 हो गए। तो ये आप देख रहे हो यहां पर ऐसे ही सब चीजें हैं भरी जा रही है। नीचे यहां पर अपलोड करने के लिए लिखा होता है अपलोड पिक्चर, तो आप अपलोड पिक्चर पर जब टच करोगे तो नीचे लिखा भी है मैक्सिमम लिमिट 2 MB। मैंने पहले भी लेटर में कहा था कि 2 MB से ज्यादा की फोटो नहीं होनी चाहिए, वरना फोटो यहां पर आपकी सेव नहीं होगी, यानी जमा नहीं हो पाएगी इसमें। तो आप देख लीजिए ये सब चीजें हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी बहन ने अपना पता लिख दिया कि पोषण मां आंगनबाड़ी सुमन केंद्र जो है परवाना 2 ब्लॉक वगैरह जहांगीराबाद वगैरह लिखा हुआ। तो हम आपको बता दें ऐसे ही आप लोगों को भी करना है जब आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे तब। अब आपको बता दें इन्हीं चीजों को लेकर के बहने हैं, उन्होंने मुझे ये भी भेजा है। अब ये देखो ये आपका कादर चौक ब्लॉक है, वहां के गांव बमनौसी वगैरह में आज मुख्यमंत्री महोदय के अनुसार ये देखो गाय एक और दी गई है, बदायूं से है हमारी बहन। अब आप बताओ, अभी ये गाय खुद ही हमें कुपोषित लग रही है, मैं ज्यादा क्या बताऊं। अब ये इसके जो इसको लेगा, जैसे ये गरीब बेचारा ले रहा है, अब ये इस गाय की सेवा करके जो कुपोषित गाय लग रही है, देखो पेट में सारी इसकी बेचारे हड्डियां दिखाई दे रही हैं, यानी दुबली पतली गाय सदाई जा रही है। और जो है बढ़िया गाय दुधारू गाय के बदले आप देख रहे हो ये दी जा रही है। कुछ भी इसमें तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा, पता ही नहीं चला ये गाय भी है या फिर सांड वगैरह है। तो आप लोगों को हम बता दें ऐसे ही सरकार सब कर रही है। और काफी जगह जो है इतनी फोटो भेज दी जाती है, नीचे का कुछ फोटो भेजा ही नहीं जाता, पता ही नहीं चलता गाय दी जा रही है या जो है कुछ और पकड़ाया जा रहा है। अब ये देखो एक ये फोटो आई है, इसमें नीचे से कुछ दिया ही नहीं है, यानी कैसी गाय है, क्या है, दुधारू है या ऐसे ही है। और ऐसे जो है बस फोटो लेकर के काम हो जाता है, माला वाला सब पहना दिया और उसके बाद में ऐसे भेज दी गई है। ये भी देखो हमारे पास फोटो आई है, अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे, सरकार अपना जो है यहाँ पर फायदा देख रही है, अपना काम सब राजनीति चल रही है। अब देखो ये सब कुछ ऐसे सजा करके गाड़ियां भी जा रही हैं। अच्छा इससे होता कि ये सब चीजें जो पैसा इस पर खत्म हो रहा है, ये गरीबों पर खत्म होता और ये गाय के साथ 900 रुपया ना देकर के सीधा आधा लीटर 1 लीटर जो भी दूध दे सकती थी सरकार, वो बांध देती परिवार पर। बच्चा ऑटोमेटिक 1-1.5 महीने में डेली रूटीन से अपना दूध पीता और स्वस्थ हो जाता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब ये बहन है हमारी, उन्होंने अपनी फोटो भेजी थी तो हमने सोचा आपको दिखा दे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पोषण माह के कार्यक्रम मनाए गए हैं और जिन्होंने मनाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। खैर अपना जो उनका फर्ज था अधिकारियों का या बहनों का, उन्होंने तो निभाया है। अब बाकी सरकारें जब ऐसा काम करवाने के लिए कह रही हैं तो क्या कर्मचारी क्या जो अधिकारी सब जो है एक साथ बेचारे करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए ऐसे पोषण माह के कार्यक्रम मनवाए गए हैं और गाय क्या दी जा रही है वो तो आप लोग हकीकत में ही खुद ही जान जाओगे जब आपके वहां पर भी मिल जाएंगी। आगे बता दें ये देखो ग्राम वगैरह लिखा हुआ हरवा टांड वगैरह ब्लॉक जरवल और जिला बहराइच कार्यकर्ती निर्मला बहन, उन्होंने फोटो भेजी है। साथ ही अगली एक और बहन है, अभी पोषण माह की गतिविधियों में आपको बहनों इस तरह से अपनी पोषण वाटिका की फोटो भेजनी है, जहां पर देखो काफी जगह बहनें ने पोषण वाटिका बनाई है। कुछ तो बहनें ऐसी हैं जो यहां पर देख करके लग रहा है कहीं जंगल या खेत में आसपास जहां ज्यादा हरियाली बहन ने देखी है वहीं पर जाकर के एक पेड़ वगैरह लगा दिया। और पेड़ भी हमें लग रहा है उसका आम का होगा। इस समय आप जानते हो सीजन पर आम के पेड़ जब भी गुठलियां पड़ी रहती वहां पर जो है उग जाते हैं, तो वही वाले बहन ने लगा दिए। कल्याणी बहन ने बहुत अच्छा किया। साथ ही बता दें एक और बहन है, ये देखिए शीतल बहन है, और शीतल बहन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फोटो भेजी और ये वाकई में पोषण वाटिका कही जाएगी। आप लोग थोड़ा नजर दौड़ाओ, चारों तरफ देख लीजिए बाउंड्री भी है पोषण वाटिका के। क्यों? क्योंकि मैंने आदेश में कहा भी था बाउंड्री भी होनी चाहिए, तो बाउंड्री देख लो आप लोग। और लगता भी है कि ये पोषण वाटिका है और एक तरफ जो है बीच में सारे पौधे लगे, देखो छोटे पौधे बड़े पौधे हर तरीके के हैं। अब एक ही दिन में सारे पौधे लग भी नहीं पाएंगे, तो ये फोटो जो है वो तो कहीं ना कहीं बाहर की है, ये यानी आज से शुरू नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आज शुरू होता तो उसमें पौधे छोटे होते जो लगाए गए होते। और पहली बात चलो जो भी है अच्छी ही है, बहनें भी हमारी कहाँ से क्या सब हर कोई सच्चाई जानता, लेकिन सरकारों के को चाहिए होता है कि उनको फोटो बढ़िया है, तो भैया बढ़िया फोटो ऐसे ही आएंगी, बहनें गाँव में इधर उधर जाकर के फोटो ले लेंगी। अब ये बहन है वो अपना परवेश कुमारी बहन बच्चों का वजन वगैरह कर रही है, आप देख सकते हो। और इधर ये बच्चा बेचारा
खूंटी पे टंगा हुआ है, दूसरा वाला बहुत जो है हंस रहा है। तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। आगे बता दें, देखो ये बहन है, उन्होंने अपना फोटो एक और भेजा था। ये तो बहुत ज्यादा जो है ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर बहुत बड़ा पेड़ है, लग रहा है 1 साल पहले का ये पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पर शायद कद्दू लौकी वगैरह जो भी होगी तरई, उन चीजों का भी पेड़ लगा हुआ है। तो वहां पर जाकर के बहनों ने देखो फोटो ले लिया। तो फोटो लेने के लिए ही विभाग मांग रहा है, बहनें भी अपना सब कुछ जो इधर उधर जाकर के फोटो ही लेकर के दे रही हैं। जबकि पोषण वाटिका का मतलब मैंने बताया था, पोषण वाटिका कैसी होती है, और उसको केंद्र विद्यालय के परिसर में या सरकारी जमीन पर बनाना चाहिए। लेकिन क्या आंगनबाड़ी ही बनाए? प्रधानों का भी तो जो है वो भी तो आने चाहिए, ग्राम पंचायत वाले आए और भी लोग आए और उद्यान विभाग वाले आए, बहुत से लोगों को आने की जरूरत है ना। तो लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा, कोई पेड़ नहीं देगा। तो बहनें क्या अपनी जेब से सब कुछ भरे? सरकार ऊपर से आदेश करती है लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं आता जमीन पर। आगे देख लीजिए, तो बहनें हमारी जो कर रही है वो बहुत है। गीता सिंह बहन है, उन्होंने ये पोषण अभियान वगैरह मनाया है, तो उसी की उन्होंने फोटो भेजी है। और यहाँ पर लिखा है भोपतपुर वगैरह ढी मिनी पर जो है सुपोषण वगैरह माह का शुभारंभ किया गया है। साथ ही ये आप फोटो अच्छे से तरीके से वहां की देख सकते हो। कुपोषण के प्रकार का पोस्टर भी उन्होंने रखा है और ऐसे सब बनाया हुआ है। गीता सिंह बहन है। आगे देखिए, सरोज बहन है, उन्होंने भी मुझे ये भेजा है, सीतापुर वगैरह से है। सीतपुर उन्होंने लिख दिया, शायद सीतापुर लिखना चाहती होंगी। ऐसे जो है घर में या कहीं पर भी पौधा अपना लगा दिया है। ये देख सकते हो हमारे पास आंगनबाड़ी बहन रसूलाबाद से और कार्यकर्ती किरण देवी, उन्होंने भी मुझे ये फोटो भेजी है। ऐसे उन्होंने जो है पोषण वाटिका अपनी बनाई है, घर में आसपास जहां कहीं पर होगा एक पेड़ लगाते हुए बस फोटो लेकर के बहनों ने डाल दी। जबकि आप लोग समझ नहीं पाए हैं किस तरीके से बहनों पोषण वाटिका के बारे में बोला गया है। आगे देखो, माधुरी देवी बहन है, उन्होंने मुझे ये भेजा है, वृक्षारोपण कर रही है। उनके वहां पर भी ये शायद देखो केंद्र ही है मुझे लगता है यहाँ पर, और वो केंद्र पर, लेकिन हो सकता है इनका घर भी हो सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हो काफी पेड़ पौधे लगे हैं। वहीं पर बहन ने एक पौधा लगा लिया, फोटो जो है अपनी ले ली और भेज दी गई है। ऐसे चीजें देखो की जा रही है। अब आप लोगों को सोचना है कैसे पोषण वाटिका मनानी है और क्या करना है, और लोगों की भी भागीदारी जरूरी थी कि गांव वाले आए, उसमें भी जो है हाथ बटाए। लेकिन कौन आएगा रोज अपना टाइम फूक करके, ये भी तो सवाल है। तो ऐसे में बहनों ने जो किया है वो अपने हिसाब किया। अब आपके वहां डिमांड क्या करते हैं सुपरवाइजर, ऊपर फोटो कैसी मांगी जाती है, वो तो समय समय पर ही पता चल पाएगा कि इन फोटो का कुछ होगा या इसमें बदलाव की जरूरत है। फिलहाल के लिए हम आगे आप लोगों को सीधा वो बताते हैं जो सूचना आप लोगों को ऑफलाइन जो है रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट में लिखा है पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की संकलित सूचना। देख लीजिए, क्रम संख्या, केंद्र का नाम, कार्यकर्ती का नाम। चाहो तो पेन कॉपी ले लो और जो है बना लो, चाहो तो अपने वीडियो की क्वालिटी ऊपर से बढ़ा लो और साफ दिखेगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। और भैया हम देखो एक एक कोई चीजें भेज नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास सैकड़ों मैसेज और फोटो डेली आती हैं, और ऐसे में हमें भेजना मुश्किल पड़ जाता है उन चीजों को ढूंढना। क्यों? क्योंकि जो हम दिखा देते हैं उन चीजों को बाद में डिलीट कर दिया जाता है, और डिलीट से फिर जाकर के उसमें ढूंढना पड़ता है, बहुत कुछ हमको दिक्कतें होती है। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लो और नोट कर लो। अब देखो, कार्यकर्ती का नाम, केंद्र का नाम, क्रम संख्या, ये तो सब आपने देख लिया। अब लिखा है अंतिम तिमाही 7 माह से 9 माह की गर्भवती महिलाओं की संख्या का एक कॉलम बनेगा। साथ ही एक बनेगा धात्री महिलाओं की संख्या का कॉलम बनेगा। साथ ही 7 माह से 24 माह के बच्चों की संख्या जो है संख्या का एक कॉलम बनेगा, और 6 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या का एक कॉलम बनेगा। लाल श्रेणी के बच्चों की संख्या का एक कॉलम बनेगा। पीली श्रेणी के बच्चों की संख्या का एक कॉलम बनेगा। हरी श्रेणी के बच्चों की संख्या का एक कॉलम बनेगा, और सैम बच्चों की संख्या का एक कॉलम बनेगा। टोटल 11 आप लोगों की स्क्रीन पर कॉलम है, क्रम संख्या से मिलाकर के टोटल 10 अन्य। तो ये आप देख सकते हो, एक प्रारूप मैंने दिखाया। अगला प्रारूप बहनों देखिए, अनीता बहन है, उन्हीं के रहमो करम से हमारे पास ये लेटर आए हैं, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। अब देख लीजिए, जैसा दिख रहा है साफ सुथरा, आप लोग नोटिस करिए हमारी बातों पर मैं क्या पढ़ रहा हूं। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप सुन तो सकते हैं, लिख सकते हैं। सैम बच्चों का चिन्हांकन वजन मशीन के साथ आप लोगों को करना है, उसका प्रारूप लिखा है। क्रम संख्या का कॉलम है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का कॉलम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम का कॉलम है, बच्चों का नाम का कॉलम है, और माता का नाम का कॉलम है, पिता का नाम का कॉलम है, जन्म तिथि वगैरह का भी कॉलम। माता और पिता का दोनों का कॉलम बना हुआ है, ध्यान दीजिए मेरी बातों का, अलग अलग बना हुआ है। साथ ही आप देख सकते हो यहां पर जन्म तिथि का बना हुआ, शायद लिंग का यहाँ पर नहीं, सॉरी, वजन का लिखा हुआ है, क्योंकि साफ देखो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे थोड़ा समझना भी पड़ेगा। तो वजन का कॉलम बना है, और पोषण स्तर का कॉलम बना है, किस स्तर पर जो है साथ ही बच्चा है। साथ ही अनुश्रवण वगैरह शायद परामर्श का भी कॉलम एक बना हुआ है। अब साथ ही ये एक जो 11वां कॉलम है, इसमें बहुत ध्यान देना है। शायद इसमें लिखा है पोषण स्तर के अनुसार जो है यहाँ पर परामर्श सैम को और यहाँ पर रेफर वगैरह किया जाए। मैम बच्चों को घर
घर पर वगैरह देखभाल करने का परामर्श वगैरह, खान पान और यहाँ पर सफाई, पुष्टाहार व विभिन्न व्यंजन, ये कॉलम एक बना हुआ है 11वां, मैंने बताया है। और देखो टेंशन मत लीजिए, हमें भी नहीं इसमें दिख रहा और आपको भी हो सकता नहीं दिख रहा। यदि आपने सुना है आप लिख लो तो अच्छी बात है, वीडियो को बैक करके लिख लो, सुन लो और कर सकते हो। उसके बाद हम बता दें, हमारे पास इसका कोई दूसरा प्रारूप आएगा जो जिसमें साफ लिखा होगा, हम आपको वो दिखा देंगे। बहन के पास जो था जैसा था उन्होंने भेजा, हमारे पास जैसा है मैंने भेजा, और भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है एक ही बार आया अब नहीं आएगा। जब आएगा तो हम आपको 7 कॉलमों में भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसे जरूर देख लो, इससे मत भूलिए, पता नहीं आएगा भी या नहीं, वो आगे पर डिपेंड करता है। प्रारूप तीसरा है पोषण वाटिका का बहनों, इसके बारे में देखो पोषण वाटिका में क्या क्या आप लोगों को कॉलम बना करके जानकारियां भरनी है रजिस्टरों पर बना के। अब देखो क्रम संख्या का कॉलम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का कॉलम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम का कॉलम, पोषण वाटिका में लगाए जाने वाले फल एवं सब्जियां, गाजर, पत्ता गोभी, कद्दू, पालक, टमाटर, भिंडी, आलू, मटर, सलजम, शिमला मिर्च, और यहां पर शायद चौराई ऐसे लिखा हुआ है, मूली और मूली का पत्ता, हरा धनिया, और यहां पर शायद लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेथी शायद लिखा होगा, वह जो चुकंदर ऐसे लिखा है। तो इन सब चीजों की चीजें लगाई जाएंगी। फल सब्जी आपने देख ली है, ऐसे ही पेड़ पौधे लगाने। अब ये नहीं कि आप कहीं जो है बहुत पता नहीं किस चीज के पेड़ के सामने बहने खड़ी होंगे, पता चला कल आम का बड़ा सा पेड़ लगा लिया, उसी के सामने फोटो खिंचवा ली, तो ये सब चीजें ना करना। आप समझ लो पोषण वाटिका में क्या कहा जा रहा है। आगे देखिए पोषण, यहां पर लिखा है पोषण फलों के वृक्ष खुले में सहजन, आंवला, नींबू, अमरूद, केला, ये भी लगाए जाएंगे। अब ये वहां पर नहीं लगेंगे कि यहां पर पोषण वाटिका छोटी सी है और ये बड़े बड़े पेड़ आपने लगा दिए। ये गांव में जहां खाली जमीन है, इधर उधर कहीं पर भी पोषण वाटिका में भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कहां पर लगा रहे हो, पोषण वाटिका किस जगह पे है। और वहां पर मतलब ऐसा नहीं कि जो है दीवार पास में और आप वहां पर जो है एक बड़ा सा आंवला का पेड़ लगा दो, तो ये सब चीजें फिर दिक्कत वाली हो जाएंगी। केला का पेड़ नल के पास ज्यादातर लगता है, जहां पर पानी ज्यादा हो तो वहां पर लगाया जाएगा। ऐसे पेड़ पौधे लगाते रहने हैं, फोटो वगैरह पोषण अभियान की वेबसाइट पर डालते रहने हैं, ऐसी जानकारियां हैं। अब आगे देखो एक और प्रारूप है, राष्ट्रीय पोषण माह का प्रारूप है 2। अब 7 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक के लिए स्तनपान व ऊपरी आहार का है, ये बहुत जरूरी है। क्रम संख्या लिखा हुआ है, परियोजनाओं का नाम भी इसमें पढ़कर के गया, ये आपको भरने नहीं है। देखो ये जो प्रारूप है ये अधिकारी लेवल के हैं, सीडीपीओ या सुपरवाइजर के लेवल के हैं, लेकिन ये भरेंगे कैसे? एक सवाल ये सोच लीजिए, भरेंगे कैसे? जब आप लोग बना करके दोगे ना तभी तो ये भरेंगे। क्यों? क्योंकि फील्ड पर तो आप ही काम करोगे। इन कॉलमों में क्या क्या भरना है, क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है, वो आप ही जानकारी दोगे और तभी तो वो लोग इन कॉलमों में भरेंगे। तो कॉलम उनसे ज्यादा आपको पता होने चाहिए कि हमारे अधिकारी जो है क्या क्या कॉलम भरेंगे और वही जानकारी हमसे मांगेंगे, तो इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो परियोजना का नाम का इसमें सब पड़ा हुआ है, गतिविधि का दिनांक भी आपको भरना है, अंतिम तिमाही की गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है, परामर्श प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है, धात्री माताओं की संख्या कितनी है, केवल स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं की संख्या कितनी है, ऊपरी आहार हेतु 7 माह से 2 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है, ऊपरी आहार देने हेतु यहां पर लिखा है ऊपरी आहार लेने हेतु परामर्श प्राप्त बच्चों की संख्या कितनी। तो इस तरह से हर परियोजनाओं में ये कॉलमों पर प्रारूपों में आप लोगों से जानकारी सुपरवाइजर मांगेंगी और इस प्रारूप को भर करके अपना पूरा देंगी। हर एक यहां पर ब्लॉक वगैरह का परियोजनाओं का आप देख सकते हो। तो ऐसे और भी बताते हैं। अब अगला आ रहा है स्तनपान व ऊपरी आहार के बारे में। इसमें देखो साफ बिल्कुल नहीं लिख रहा है तो पढ़ने में दिक्कत होगी। हम जहां तक पढ़ पा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। क्रम संख्या का कॉलम है, सॉरी एक बार इसको हम बैक कर लें, अभी हम पीछे आ गए तो कोई बात नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, स्तनपान व ऊपरी आहार में हम आपको बता दें क्रम संख्या का कॉलम है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का कॉलम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम का कॉलम है, साथ ही देख लीजिए गर्भवती महिला जो है अंतिम तिमाही, एक कॉलम ये है और इस एक कॉलम में 2 कॉलम है। मतलब एक में लिखा है गर्भवती महिला की संख्या, दूसरे में लिखा है परामर्श प्राप्त गर्भवती महिला की संख्या। तो ये ध्यान देना, गर्भवती महिला अंतिम तिमाही वाली उनके लिए 2 कॉलम इस तरीके से हैं। अब देखो धात्री महिला के लिए 2 कॉलम टाइप के हैं, जन्म से 6 माह के बच्चों की संख्या का एक है केवल स्तनपान करती धात्री जो है कि उसकी संख्या का 1 कॉलम बनना है। साथ ही देखो एक अगला है इसी तरीके से 2 कॉलमों में लेकर के 7 माह से 2 वर्ष के बच्चे हैं, जिसमें एक में लिखा है ऊपरी आहार हेतु कुल बच्चों की संख्या और ऊपरी आहार लेने हेतु परामर्श प्रदान बच्चों की संख्या। तो जो एक्चुअल वाले हैं जो परामर्श वाले दोनों को लिखना है। अब देखो यहां पर अनुश्रवण में आपका एक कॉलम बना है, परामर्श वगैरह में भी कॉलम बना है। हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कोशिश शायद सफल हो जाए। अब लिखा है यहां पर प्रसव पूर्व ही
प्रसव पूर्व ही गर्भवती महिला को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने के बारे में यहाँ पर शायद लिखा है, जन्म के तुरंत बाद का पहला दूध वगैरह, कोलेस्ट्रम बच्चों का पहला टीकाकरण होता है, उसके बाद 6 माह तक, यहाँ पर शायद और कुछ लिखा है 6 माह तक केवल स्तनपान वगैरह लिखा है, उसके लिए परामर्श देना, उसके बाद ऊपरी आहार वगैरह 2 वर्ष तक और ऊपरी आहार के साथ में स्तनपान कराना। देखो मैंने साफ साफ सही पढ़ दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ने में आ गया है, तो आप ये देख लीजिए, इसके बारे में जानकारी है। अब आगे बता दें, देखो एक ये है, ये क्या दर्शाता है ये आप लोगों को समझा दें। दुबलेपन की पहचान के लिए संदर्भ वजन एवं ऊंचाई है। देखो आप लोगों के पास आएगा, सुपरवाइजर भेज देंगी धीरे धीरे, और हो सकता है 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, या इससे भी ज्यादा लगा दिया जाए। तो हम आपको बता दें, देखो दुबलापन एवं गंभीर दुबलापन कैसे पहचानेंगे उसकी सारणी है। तो इधर दिया है लड़कों के लिए, इधर दिया है लड़कियों के लिए। अब यहां से यहां तक आप जो देखोगे वो आप लोगों का लड़कों के लिए होगा। जैसे लंबाई सेंटीमीटर में यदि किसी लड़के की आपने नापी है 46 सेंटीमीटर यदि लंबाई है, तो आप यहां पर देख सकते हो, इससे कम तो जो है यहां पर गंभीर दुबलापन किलो वगैरह में सैम बच्चे का। तो सैम बच्चा यदि है, तो यदि 2.0 से लिखा है कम है उसका वजन 2 किलो से यदि वजन कम है किसी बच्चे का जिसकी लंबाई जो है 46 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में वो सैम में आएगा। और यदि 2 से लेकर के 2.1 तक है तो वो मैम में आएगा, यानी 2 किलो से लेकर के 2 किलो 100 ग्राम तक का यदि बच्चा है तो वो दुबलापन में आएगा, मैम में आएगा। साथ ही अब हरे में कौन जाएगा, यदि 46 सेंटीमीटर की बच्चे की लंबाई है और लंबाई के अनुसार ही देखो ये आंका जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वजन ले लिया और हो गया। तो यहां पर इसमें है तो सामान्य किलो में, यानी 2 किलो 200 ग्राम से लेकर के 3 किलो 100 ग्राम का यदि बच्चा है तो आपका वो सामान्य श्रेणी में आता है बच्चा। और ऐसे सभी की लंबाई के अनुसार बच्चे होते हैं, यानी किस बच्चे की कितनी लंबाई है और लंबाई अनुसार वजन होना चाहिए, तब पता चलता है कि बच्चा कुपोषित है या नहीं है। क्यों ये जरूरी है, वरना लंबाई अगर देखो कम है और वजन ज्यादा है तब भी दिक्कतें हैं। तो लंबाई के सापेक्ष जो आपका वजन होना चाहिए उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ऐसे लड़कियों में भी है 2 किलो का यहां पर लिखा, यहां पर लड़कियों में भी आप देख सकते हो, लड़की में जो है 2 किलो वगैरह में अगर है तो वो भी जो है यहां पर सेम सब लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत बस अंतर होता है सामान्य वगैरह श्रेणी में आने के लिए। बाकी सैम और मैम में टोटल सेम ही चीजें आप लोगों को भाइयों बहनों देखने को मिलेंगी। बस आपको जो सामान्य श्रेणी में जब भी लड़का और लड़की होगी तो उसमें थोड़ा जो है अंतर होता है, थोड़ा ज्यादा, बस थोड़ा ही, ज्यादा नहीं थोड़ा। तो आप देख सकते हो ऐसे यहां पर तालिका बनी हो, आप लोग इसको समझ गए होंगे अब कैसे क्या लिखा है। जैसे लास्ट में लिखा है 64 सेंटीमीटर का यदि कोई बच्चा है तो वो उसका 5 किलो और 500 ग्राम जो है वजन वगैरह यदि होगा, इससे यदि कम होगा, अगर 5 किलो 500 ग्राम से यदि 64 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई है तो वो बच्चा जो है दुबलापन में आएगा, यानी गंभीर दुबलापन उसका कहा जाएगा, कुपोषित होगा। आगे देख लीजिए अति कुपोषित बोला जाएगा। साथ ही लड़का यदि 5 किलो 500 ग्राम से लेकर के 5 किलो 900 ग्राम तक है तो वही 64 सेंटीमीटर वाला बच्चा जो नीचे की लाइन में बता रहा हूं तो उसमें वो मैम की श्रेणी में आएगा। और यदि आप देख सकते हो कि सामान्य श्रेणी में आना तो 6 किलो से लेकर के 8 किलो 300 ग्राम तक बच्चे का यदि वजन है और 64 सेंटीमीटर वाले बच्चे का तो वो सामान्य श्रेणी में आएगा। ऐसे ही लड़के लड़कियों में भी होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब देखना आप सीख गए होंगे, बाकी आप लोगों को इधर उधर से मिल जाएगा। अब देखो इससे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जो दिखा, लेकिन हमें पर्सनल पर मत मांगिए। कारण है कि हम पर्सनल पर भाई दे नहीं पाएंगे। कारण यही है कि हमारे पास बहुत से मैसेज, बहुत से सब कुछ आते हैं, हम वही ढूंढे, हमको बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं। इसीलिए कह रहा हूं इंतजार कर लेना, जल्दी हमारे पास अगला भी यदि प्रारूप आएगा साफ तो हम साफ दे देंगे। बाकी आप लोगों को क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो देख लेना जब भी स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखो शपथ पत्र भी हमारे पास है, हम बताना भूल गए थे लेकिन जरूरी है, देख लीजिए शपथ पत्र भी आया है। आज मैं भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। सही पोषण का अर्थ है पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी और इस जन आंदोलन में मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन, ऐसे करके शपथ पत्र भी दिया जाएगा आप लोगों को। अब देख लीजिए ये हमारे पास शपथ पत्र सत्येंद्र भाई ने मुझे भेजा है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब यहां पर देखिए आगे और भी है फोटो, ये देख लो, यहां पर भी आया है। बिजनौर में डीपीओ मैडम होंगी, उनके द्वारा ये मीटिंग वगैरह ली गई है। हमारे पास गीता बहन ने भेजी है। आइए देख लेते हैं, एक दो फोटो आपको वहां से दिखा देंगे। आप देख लीजिए डीपीओ वहां पर जी हैं, उन्हीं के द्वारा फोटो वगैरह, ये कार्यक्रम वगैरह सब चला है पोषण अभियान का, और उसी की तस्वीरें हमारे पास ये आई हैं। और काफी दूर दूर लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बन रही है, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग जो
यहां पर दिख रही है, लोगों में जागरूकता है तब दिख रही है, लेकिन ये ग्रामीण लेवल पर नहीं दिखती है। मतलब पोषण वाटिका यदि बहनें बनाए, लोग उसमें भागीदारी करने आए तो दूर दूर नहीं रहते हैं, और उनको चाहे जितना भी समझाया गया है, उनको लगता है कि गांव में जो है कोरोना नहीं है, लेकिन एक को है तब भी लोग नहीं डरते हैं। तो डरना चाहिए, डर जरूरी होता है, तभी जो है इंसान कुछ गलतियां करने से बचता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह पालन करें, जैसे हमें इस मीटिंग में देखने को मिल रहा है, काफी दूर दूर लोग हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों को यह वीडियो पसंद